अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आप सबको खुशामदीद कहता हूँ मैथ के लेक्चर में। आज बेटा हमने 12.4 एक्सरसाइज को शुरू करना है। प्रीवियस हमने 12.3 की थी जो कि ट्रिग्नोमेट्री और ट्रायंगल के रिलेटेड थी और उसका प्रैक्टिकल यूज़ था। उसका मैंने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था, उम्मीद है कि वो आप कर रहे होंगे और कुछ बच्चों ने जो है वो चेक भी करवा दिया है। तो जिसने नहीं करवाया चेक वो जल्दी से चेक करवा दीजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो आज हमने पढ़ना है एक्सरसाइज 12.4 करनी है। उसमें यह है कि लॉ यूज़ हो रहे हैं, लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट। और जो 12.4 है इसमें जस्ट लॉ ऑफ साइन ही यूज़ होता है और उसी के रिलेटेड हम क्वेश्चन ही करेंगे। अच्छा, ये लॉ ऑफ साइन हम कहाँ से प्रूव कर रहे हैं? हमने पहले पढ़ा था राइट ट्रायंगल, अब पढ़नी है ऑब्लिक ट्रायंगल। ऑब्लिक ट्रायंगल क्या होगी? ऑब्लिक ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें एंगल 90 का ना हो उसको क्या कहेंगे? ऑब्लिक ट्रायंगल। फर्ज किया ये ट्रायंगल हो गई और इस तरह की कोई ट्रायंगल हो गई, इस तरह की कोई ट्रायंगल होगी, इस टाइप की कोई ट्रायंगल्स होंगी जो वो आपकी क्या कहलाएंगी? ऑब्लिक ट्रायंगल कहलाएंगी। ठीक हो गया। जिसमें आपका जो एंगल है वो एक भी 90 का ना हो, उससे अबव हो या उससे लेस हो, लेकिन 90 का ना हो, तो उसको आप क्या कहेंगे? ऑब्लिक ट्रायंगल। उससे हमने क्या किया? हमने लॉज प्रूव किए। एक था लॉ ऑफ साइन, एक था लॉ ऑफ कोसाइन और एक था लॉ ऑफ टेंजेंट। लेकिन आज जो हमने एक्सरसाइज करनी है 12.4 उसमें हमारा यूज़ होना है लॉ ऑफ साइन। कि क्या होता है? एक साइड है उसी के रिलेटेड एंगल, फिर दूसरी साइड उसी के रिलेटेड एंगल, फिर सी और उसी के रिलेटेड साइन गैमा, तो ये आपस में तीनों इक्वल होते हैं। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, शॉर्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि बीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और आपको गैमा कहता है जी वो 15 डिग्री और b इज इक्वल टू 6 स्क्वायर रूट। अब ये चीज़ें गिवन है, आपने क्या करना है कि दो एंगल आपके पास मालूम है, एक साइड है, तो आपने क्या करना है कि दो इसकी साइड और एक एंगल फाइंड करना है। तो अब पहले हम क्या करते हैं, इसका एक एंगल फाइंड करते हैं। एंगल कैसे फाइंड करते हैं? हम जानते हैं कि जो हमारे पास ट्रायंगल होती है, वी नो दैट कि जो हमारे पास ट्रायंगल होती है उसके जो तीनों एंगल होते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा, वो किसके इक्वल होते हैं? 180 डिग्री की इक्वल होते हैं। ये तो हमें मालूम है और ये हर ट्रायंगल का यही होता है कि उसके तीनों जो एंगल होते हैं उनका सम क्या होता है? वो 180 के इक्वल होता है। अब हमारे पास बीटा भी गिवन है, गैमा भी गिवन है, तो हम क्या करेंगे? हमने अल्फ़ा को फाइंड करना है। तो अल्फ़ा को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? अल्फ़ा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस बीटा माइनस गैमा। ठीक हो गया। ये हमारे पास इस तरह करेंगे। अब देखिएगा कि जो 180 डिग्री है इसमें बीटा भी पड़ा, तो बीटा की वैल्यू आपके पास क्या थी? 60 डिग्री और गैमा की वैल्यू क्या थी? 15 डिग्री। ये था। जब हम इनको माइनस करेंगे ये बनेगा आपका 75 डिग्री। 75 को 180 से माइनस करेंगे तो 105 डिग्री। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल सा है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है। अल्फ़ा फाइंड हो गया आपके पास। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है? नेक्स्ट आपने साइड फाइंड करनी है। एक साइड जो आपके पास मालूम है, आपने फिर क्या करना है? ए और सी को मालूम करना है। तो देखिएगा हम कैसे मालूम करते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट लॉ ऑफ साइन, जो लॉ ऑफ साइन है हम उसको भी जानते हैं। देखें क्या है लॉ ऑफ साइन? ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। तो मैं कहता हूं कि ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। मैं इन दोनों को आपस में, क्योंकि ये इक्वल है तो इनको इक्वल लिख लिया। देखिए इन दोनों को इक्वल क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारे पास हमने ए को फाइंड करना है। अल्फ़ा भी हमारे पास मालूम है, बीटा भी मालूम है, बी की वैल्यू भी मालूम है। ये तीन चीज़ें हमारे पास फाइंड है, तो हम जो चौथी चीज़ है वो फाइंड कर सकते हैं।
कि ए इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। ये b की वैल्यू है आपके पास √6 मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी आपके पास, अभी आपने फाइंड किया 105 डिग्री, ओवर साइन बीटा की वैल्यू क्या है आपके पास 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री को लिखें। अब जब इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आने वाला है ए की वैल्यू जो आएगी वो आपके पास बनेगी 2.7321। ठीक हो गया। लेकिन देखें कि जब आप अपनी बुक में देखेंगे, बुक में आंसर देखेंगे तो उसमें आंसर लिखा हुआ है √3+1। ये आंसर लिखा हुआ है ए का। ए का ये भी आंसर ठीक है, ये भी है, बात एक ही है। आप √3 लो, उसको +1 करें तो आपका आंसर यही आएगा। ठीक हो, इसको आप इसमें कन्वर्ट कर सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये दोनों ही आंसर आपके क्या हैं, सही हैं, वैलिड हैं। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, ए भी फाइंड हो गया, बी भी आपको मालूम है, सी फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, वो यूज़ लॉ ऑफ साइन अगेन, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ठीक हो गया। अब देखिए बी जो आपके पास है वो भी मालूम है, बीटा भी मालूम है, गैमा भी मालूम है, तो आप सी फाइंड कर सकते हो। तो मैं लिख सकता हूँ सी इज इक्वल टू, ये सी यहाँ रहेगा, गैमा इसके बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ, बी मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा ओवर साइन बीटा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखिएगा कि हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू को पुट करते हैं। बी की वैल्यू है आपके पास √6 मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा जो आपके पास है वो 15 डिग्री ओवर साइन बीटा जो आपके पास है वो 60 डिग्री है। तो जब आप इनका आंसर निकालोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा कि 0.7321। ये भी आपका आंसर वैलिड है, ठीक है। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो √3 - 1, ये भी आपका आंसर वैलिड है, इसको भी इस तरह आप लिख सकते हैं। तो ये आपने साइड फाइंड कर ली। मकसद आपका क्या था कि आपको ट्रायंगल दी गई है, उसका कोई दो एंगल दे दिए गए हैं, एक आपके पास साइड दी गई है, तो आप उसको कैसे फाइंड करोगे। सिंपल सी बात है, आपने लॉ ऑफ साइन को यूज़ कर देना है। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा था कि अगर राइट ट्रायंगल हो तो फिर हम कैसे फाइंड करते थे, वो हमने पहले 12.2 में किया था। अब आपने क्या किया, 12.4 में आपने क्या करना है कि लॉ ऑफ साइन आपको गिवन होगा, लेकिन ये राइट ट्रायंगल नहीं होगी, ये कौन सी होगी, ओब्लिक ट्रायंगल होगी। उनको सॉल्व करने के लिए आपके पास क्या मेथड है कि आप लॉ ऑफ साइन को यूज़ कर सकते हैं। और लॉ ऑफ साइन के जरिए आप क्या करेंगे, एक एंगल, दो एंगल आपके पास गिवन होंगे, एक साइड गिवन होगी, तो आप क्या कर सकते हो, उससे एक एंगल और दूसरी दो साइड्स फाइंड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अब यहाँ आपको सॉल्व करके दिया। सेम इसी तरह क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस। उसको भी आपने क्या करना है, इसी तरह सॉल्व करना है। तो देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहता है वो, क्वेश्चन नंबर 3 कि b इज इक्वल टू 125। सेम उसी तरह बस वैल्यूज चेंज कर दी उसने और एंगल थोड़ा बहुत चेंज कर दिया। b इज इक्वल टू 125, गैमा इज इक्वल टू 53 डिग्री और अल्फा इज इक्वल टू 47 डिग्री। ये आपके पास वैल्यूज गिवन है और आपने क्या करना है, बीटा फाइंड करना है, सी को फाइंड करना है और ए को फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन में देखते हैं कि आपको मालूम है, वो नो दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपको मालूम है। अब आप क्या करते हो, यहाँ से आपने बीटा फाइंड करना है, तो बीटा को यहाँ रखें, 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस गैमा। अब 180 डिग्री माइनस अल्फा क्या है आपके पास 47 डिग्री, माइनस गैमा आपके पास क्या है 53 डिग्री। तो जब आपका इनको माइनस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आने वाली है वो है
80 डिग्री, ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने सी की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू निकालनी है। तो अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो हमें पता है फ्रॉम लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ साइन क्या है, ए ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब इन ये चार चीज़ें हमारे पास पड़ी हैं। ए की वैल्यू देखिए हमारे पास है, कहीं नहीं है, ए हमने फाइंड करना है। अल्फ़ा की ये अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास भी है, बीटा की भी है आपके पास, अभी फाइंड किया आपने, बी की वैल्यू भी आपके पास है। तो आप ए को ईजिली फाइंड कर सकते हैं। तो ए को फाइंड करने के लिए ए को यहाँ रखें, बी मल्टीप्लाई बाई साइन अल्फ़ा ओवर साइन बीटा। ये जब इस तरह की आपके पास वैल्यू आ गई तो आप क्या करोगे, ए इज इक्वल टू बी की वैल्यू 125 मल्टीप्लाई बाय साइन अल्फा साइन 47 डिग्री ओवर साइन बीटा, बीटा मीन के आपके पास 80 डिग्री है। तो ये आपने कर लेना है। साइन 47 आपने क्या करना है, कैलकुलेटर से निकाल लेना है, इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कुछ इस तरह आएगा 92.83 और बुक में जो होगा आपका आंसर वो होगा 93। तो ये भी ठीक है आपका आंसर और ये भी आंसर आपका दुरुस्त है, ठीक होगा, कंफ्यूज नहीं होना। फिर आपने क्या करना है, अगेन आपने यूज़ करना है अगेन लॉ ऑफ साइन। क्यों अगेन यूज़ कर रहे हैं, हमें अब वैल्यू चाहिए किसकी, ए की आपके पास आ गई, बी की हमें मालूम है, सी की फाइंड करनी है। तो आप क्या करोगे, बी ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू सी ओवर साइन गैमा। ये आपने इस तरह इसको यूज़ करना है। तो सी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा बी मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा, ये जो साइन गैमा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और ओवर साइन बीटा। सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू आपके पास 125 साइन गैमा आपके पास क्या है जी, साइन 53 डिग्री ओवर साइन आई थिंक 80 डिग्री, यस 80 डिग्री। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, सी की वैल्यू आपके पास आनी है 101.37। ये भी आपकी वैल्यू दुरुस्त है और जस्ट 101 लिख दें तो वो भी आपकी वैल्यू सही है, वैलिड है। तो आपके पास दो साइडें और तीसरा एंगल फाइंड हो गया, ठीक हो गया। आपको गिवन क्या थी, दो साइड, एक एंगल गिवन था, इसलिए आपने दो साइड्स फाइंड कर ली और एक एंगल को फाइंड कर लिया। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 था। और लास्ट वन आपको क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल सिंपल यही चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, लास्ट वन क्वेश्चन आपका। आपके पास वैल्यू गिवन है ए इज इक्वल टू 53, बीटा की वैल्यू है 88 डिग्री 36 मिनट, 88 डिग्री 36 मिनट। और आपके पास गिवन है जी गैमा की वैल्यू जो कि है आपके पास 31 डिग्री 54 मिनट आई थिंक, यस यही है। अब आपने क्या करना है, इसमें भी आपने सेम वही चीज़ के दो एंगल दिए गए, एक साइड दिए गए। तो ये क्वेश्चन आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सॉल्व करवा दूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि यहाँ अब डिग्री और मिनट आ गए तो शायद आप कहें कि इनमें कोई चेंजिंग करनी होगी। कुछ भी नहीं करना, जस्ट आपने इसी तरह लिखने जाना है। देखें, वी नो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप तीसरा एंगल तो ईजिली फाइंड कर सकते हैं ट्राइंगल का, क्योंकि आपको पता है कि तीन एंगल्स के क्या होते हैं, 180 के इक्वल होते हैं। तो अब आपने अल्फ़ा फाइंड करना है 180 डिग्री माइनस, अब बीटा भी माइनस होगा, गैमा भी माइनस होगा ऑब्वियसली। तो 88 डिग्री 36 मिनट, ये आपकी बीटा की वैल्यू, माइनस गैमा की वैल्यू 31 डिग्री
54 मिनट। ये आपकी गैमा की वैल्यू अल्फ़ा इज इक्वल टू, अब आपने क्या करना है 180 डिग्री माइनस, अब क्या कैलकुलेटर से वही कि आपने यहाँ लिख लेना है कैलकुलेटर में 180, ये डिग्री यही वाली जो आपको मैंने समझाया था पहले भी कि डिग्री को आपने इस तरह लिखना है, फिर माइनस 88 डिग्री, फिर 36 लिखना है, फिर उसी बटन को प्रेस करना है तो वो आपके पास मिनट में आ जाएगा। फिर माइनस 31 उसी बटन को प्रेस करेंगे वो डिग्री में हो जाएगा। फिर 54 लिख के उसी बटन को प्रेस करें तो वो आपका मिनट में आ जाएगा। तो आपके पास जो आंसर आया है 59 डिग्री और 30 मिनट, ये आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। अब अल्फ़ा की वैल्यू आ गई तो आप जो इसकी तीनों साइड्स हैं, दो साइड्स हैं, वो फाइंड कर सकते हो। साइड कौन सी फाइंड करनी है आपने, बी और सी को। तो हम क्या करते हैं यूजिंग लॉ ऑफ साइन, इस्तेमाल करते हैं लॉ ऑफ साइन को, ए ओवर साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी ओवर साइन बीटा। अब आपने फाइंड क्या करना है, यहाँ से b को फाइंड करना है क्योंकि आपके पास b नहीं है, बाकी हर चीज़ आपके पास। तो b इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा ओवर साइन अल्फ़ा। ये आपके पास इधर आपने वैल्यूज पुट कर देनी है। a की वैल्यू आपके पास मैं यहाँ लिख देता हूँ, a की वैल्यू है आपके पास 53 मल्टीप्लाई बाई साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू आपके पास है 88 डिग्री 36 मिनट, ये हो गया ओवर साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आई है 59 डिग्री 30 मिनट। ये जब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपके पास कैसे सॉल्व करोगे, पहले इसको सॉल्व करना, साइन 88 डिग्री 36 मिनट ये निकाल लेना, यहाँ वैल्यू लिख देनी है उसकी और इधर भी वैल्यू लिख देनी है। इन दोनों को मल्टीप्लाई इस पर डिवाइड करोगे, सिंपल सी बात है, कोई इसमें मुश्किल कोई बात नहीं है। तो आपके पास जो आंसर आने वाला है वो है 61.5, ये आपके पास आंसर आएगा बी की वैल्यू। नेक्स्ट आपने क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करते हो, बी ओवर साइन बीटा सी ओवर साइन गैमा। तो C की वैल्यू इक्वल होगी B मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा ओवर साइन बीटा। यह है आपके पास इस तरह की वैल्यू। तो देखें आप क्या करोगे, B की वैल्यू आपके पास क्या आई है, अभी आई है 61.5 मल्टीप्लाई बाई साइन गैमा, साइन गैमा की वैल्यू है आपके पास 31 डिग्री 54 मिनट ओवर साइन बीटा की वैल्यू क्या आई है आपके पास 88 डिग्री 36 मिनट, ये आपके पास। तो आपके पास सी की जो वैल्यू आने वाली है वो है 32.5, ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे तो ये सी की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह बेटा आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, बिल्कुल कोई इसमें इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। जस्ट आपने क्या किया कि आपके पास दो एंगल्स गिवन होते हैं और एक साइड, ये आपके जो 12.4 है एक्सरसाइज, इसमें आपका क्या होना है कि एक साइड आपको गिवन होनी है और दूसरा दो आपके पास एंगल गिवन होंगे, तो उससे आप क्या कर सकते हो, इसके रिलेटेड जो एंगल हैं वो फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास 12.5 होगी उसमें आपने क्या करना है कि आपके पास टू साइड्स होंगे और उन्हीं की एंगल होंगे, मतलब कि आपके पास ए गिवन है ए साइड तो अल्फ़ा गिवन होगा, बी साइड गिवन है तो बीटा गिवन होगा। नेक्स्ट आपने उससे फाइंड करना पड़ेंगे कि उससे रिलेटेड जो एंगल रह जाते हैं, जो साइड रह जाएंगी वो फाइंड करनी पड़ेंगी। तो उस पर आपने लॉ ऑफ क्या करना है, कोसाइन होगा या टेंजेंट होगा, जो भी होगा वो यूज़ करना होगा। लेकिन नेक्स्ट हम इंशाल्लाह 12.5 करेंगे और उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे आपने उसको सॉल्व करना है और उस पर आपका कौन सा मेथड लगेगा, कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। 12.4 के लिए आपको ज़रूरी है कि ये फार्मूला याद होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल सा फार्मूला है, कोई इसमें इस तरह डिफ़िकल्ट या कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसको याद ना कर सकें। तो बहुत ही आसान सा है, इसको आप याद कीजिएगा, इसको देखिएगा। फिर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन हम नहीं करवा रहे होते मेन के जो शार्ट सिलेबस के मुताबिक हैं वो तो ठीक है, जो बाकी रह जाते हैं एक दो क्वेश्चन जो शार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, आप ऐसे भी घर में ट्राई किया करें उनको,
क्या आपको समझ आ गई है या नहीं आई। ठीक हो गया। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा तो आप बिल्कुल हमसे पूछ सकते हैं। आज तक इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।